नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। इससे पहले हम लोग समतल सड़क पर कार की जो अधिकतम गति होगी उसके लिए फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। भी आर त्रिज्या के मोड़ पर अगर कार मुड़ती है और सड़क क्या है, समतल है, तो कार की क्या अधिकतम चाल हो सकती है, इसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कि यदि हम लोग समझने वाले हैं यदि सड़क ढालू है, ढालो सड़क पर कार की गति को समझने वाले हैं। ये डायग्राम मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप समझ सकें कि कार इस प्रकार से आ रही है और सड़क इस प्रकार से ढालू है। जैसा कि आपने हाईवे पर देखा भी होगा कि जो मोड़ होता है वहाँ पर जो बाहर का किनारा होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, उसको हम ढालू सड़क बोल रहे हैं। कौन सी सड़क बोल रहे हैं उसे हम ढालू, मतलब वह क्षैतिज के साथ मान लीजिए कितने कोण पर ऊपर उठी हुई है, थीटा कोण पर उठी हुई है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो वर्ताकार पथ पर बने रहने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए ना, वो घर्षण और ये ढाल दोनों मिलकर के प्रोवाइड करवा पाते हैं, अर्थात अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा मिलता है। तो कार क्या है, अधिक चाल के साथ वहाँ से मोड़ पाना संभव होता है। आइए समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अधिकतम चाल को ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। माना सड़क क्षैतिज से, माना सड़क क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर उठी हुई है। कितने कोण से उठी हुई है, थीटा कोण से उठी हुई है। हमें थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी जो बातें लिखनी है वो हम लोग इस डायग्राम से देख के ही लिखते हैं। ओके, कितने कोण से उठी हुई है, थीटा कोण से। और जिस मोड़ पर कार मुड़ रही है उस मोड़ की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसे हम लोग मान लेते हैं आर है। ठीक है, वह सड़क के मोड़ की त्रिज्या कितनी है, आर है, ये हमने मान लिया है। इस आर त्रिज्या के मोड़ पर कार क्या कर रही है, गति कर रही है। अब हम शुरू करेंगे बात इसके डायग्राम को समझने की। ये रही सड़क जो क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर उठी हुई है और इसके ऊपर आपको दिख ही रही है कार है। तो कार पर कौन कौन से बल काम करते हैं पहले उसे समझना पड़ेगा, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। कार के द्रव्यमान के कारण एक तो बल उस पर काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, कितना, mg, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करेगा mg, और सड़क के कारण एक प्रतिक्रिया काम करेगी ऊपर की ओर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। सतह के क्या होता है, लंबवत। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस पर प्रतिक्रिया काम कर रही है n। ओके, और इस प्रतिक्रिया बल के अलावा और कौन सा बल काम करेगा इस पर, भाई इस पर बल काम करेगा इसकी गति के कारण एक घर्षण बल काम करेगा, जो इसे किधर की ओर लाने का प्रयास करेगा, इसे केंद्र की ओर लाने का प्रयास करेगा। देखिए, घर्षण बल का कंपोनेंट है जो केंद्र की ओर लाने का प्रयास करेगा। आपने पढ़ा था घर्षण बल संपर्क बल का वह घटक है जो सतह के अनुदिश काम करता है। सतह के अनुदिश, ये रहा सड़क, और सड़क के अनुदिश काम करेगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल का एक कंपोनेंट क्या करेगा, उसे केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। देखिए, इस वर्ताकार पथ का केंद्र जो होगा इस ओर होगा, ये केंद्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र नहीं है। केंद्र इस प्रकार से कार आ रही है ऐसे, तो यहाँ कहीं बनेगा इधर वर्ताकार पथ का। ओके, आगे चर्चा करते हैं। तो हमने ये देखा कि इस पर मूल रूप से कितने बल काम कर रहे हैं,
तीन बल काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण, और एक प्रतिक्रिया बल N, और एक घर्षण बल। हम तीनों बलों को पहले लिख देते हैं। सड़क पर गतिमान कार पर मुख्य तीन बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? मुख्यतः तीन बल कार्य करते हैं। ठीक है। अब ये कार, हम ये बात जानते हैं, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब ये क्षैतिज में संतुलन में है। क्षैतिज के अंदर लगने वाले बल क्या हैं? बैलेंस में है, संतुलन में है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षैतिज संतुलन से, सॉरी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संतुलन से कार ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलित है। इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाले बल और नीचे की ओर लगने वाले बल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन है? प्रतिक्रिया बल का एक कंपोनेंट है। ये देखिए, प्रतिक्रिया बल का एक कंपोनेंट है N cos थीटा। और नीचे की ओर कौन लग रहा है? एक तो mg लग रहा है भाई। एक इस बल का एक घटक, किस बल का घटक भाई? घर्षण बल का एक कंपोनेंट F sin थीटा कार्य करेगा। ठीक है। डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोण थीटा कैसे है। यह प्रतिक्रिया N है। ठीक है। और आप देखेंगे कि mg बल ऐसे काम कर रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण जो होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा। तो ये है ऊर्ध्वाधर दिशा। तो इसके साथ इस प्रतिक्रिया ने कितना कोण बनाया? थीटा। क्यों? क्योंकि शीर्षमिक कोण है ये, तो N का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? कोस वाला। और घर्षण बल इधर की ओर है F। ठीक है। ये कोण कितना होगा? ये टोटल तो 90 है ना, और ये कितना है? ये वाला, ये है 90 माइनस थीटा। तो फिर ये कितना रह गया? कौन सा? यहाँ वाला, ये थीटा हो गया। तो थीटा की ओर का घटक हो गया F cos थीटा, और इसके लंबवत घटक कौन हो गया? F sin थीटा। तो नीचे की ओर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं? mg और F sin थीटा। ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। नीचे की ओर बल काम कर रहा है mg और F sin थीटा, और ऊपर की ओर कौन सा कर रहा है? N cos थीटा। कार ना तो ऊपर जा रही है ना कार नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा है इसमें बल इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। और हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की ओर लगने वाले बल और नीचे की ओर लगने वाले बल परिमाण में क्या है? बराबर हैं। तो समीकरण बनेगी N cos थीटा बराबर mg प्लस F sin थीटा। ओके। थोड़ा इसको पक्षांतरण करके हल करते हैं। तो क्या समीकरण बन जाएगी? mg बराबर N cos थीटा माइनस F sin थीटा। समीकरण 1 बन गई। कैसे ज्ञात किया आपने? ऊर्ध्वाधर संतुलन से ज्ञात की। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ओके। अब चर्चा आती है कि क्या कार क्षैतिज दिशा में गति कर रही है? बिल्कुल नहीं। कार ना तो इधर जा रही है केंद्र की ओर, ना ही इधर जा रही है। हाँ, ये बात सत्य है कि सामने आ जरूर रही है। इस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग ये जो आपको एरो दिखाए हैं ग्रीन कलर से, इस डायरेक्शन में कार की बात कर रहे हैं। ये हमारी क्षैतिज दिशा है। तो क्षैतिज दिशा में कार गति नहीं कर रही है। इसका मतलब क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल भी संतुलन में हैं। लेकिन अगर इसे ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूमना है तो केंद्र की ओर क्या चाहिए? बल चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करवाएगा भाई? वो प्रोवाइड कराएगा एक तो एक घर्षण का कंपोनेंट F cos थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर दिशा
सॉरी प्रतिक्रिया बल जो n है इसका एक कंपोनेंट n साइन थीटा, ये दोनों मिलकर के किधर की ओर खींच रहे हैं, ऐसे केंद्र की ओर। क्यों? क्योंकि वर्ताकार पथ पर बने रहने के लिए केंद्र की ओर क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो ये दोनों मिलकर के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेंगे। कौन दोनों? F कोस और N साइन। ये बात हम लिख देते हैं। कार वर्ताकार पथ पर गति करती है, अतः इसे वर्ताकार पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड करेंगे? F cos थीटा व N साइन थीटा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कितनी आवश्यकता होती है अभिकेंद्रीय बल की भाई? अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। m क्या है? कार का द्रव्यमान है। v क्या है? कार की चाल है। ठीक है, और ये होगा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो आवश्यकता से ज़्यादा ही रहना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका। इन दोनों बलों के परिणामी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आवश्यकता से ज़्यादा रहना चाहिए, तब तो आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी, अर्थात कार वर्ताकार पथ पर बनी रहेगी। अदरवाइज वह वर्ताकार पथ पर नहीं चल पाएगी, सड़क से नीचे उतर जाएगी। ठीक है, तो आवश्यकता से ज़्यादा होनी चाहिए। किन होगी वैल्यू भाई? F cos थीटा प्लस N साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग एक समीकरण लिख सकते हैं mv²/r और F cos थीटा प्लस N साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिलेगा वेग अर्थात चाल का मान। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, हल करते हैं इन दोनों समीकरणों को। समीकरण 1 व 2 से हम लोग 2 में भाग लगाने वाले हैं। किसका? 1 का। तो भाग लगा दिया हमने 1 का। ठीक है, तो 2 नंबर ये इस प्रकार से आ जाएगा भाई। 2 नंबर समीकरण क्या थी? F cos थीटा प्लस N साइन थीटा बटा में 1 नंबर क्या थी देख लेते हैं, N cos और F साइन। N cos थीटा माइनस F साइन थीटा, ये हमने लगा दिया भाग। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। कटने वाले हैं एक तो m, तो v² बटा में g/r बनता है यहाँ, और इधर आ जाएगा। इसको हल करते हैं। देखिए ये है घर्षण बल। ठीक है, आपने ये एरो यूज़ किया है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो। घर्षण का मैक्सिमम मान सीमांत घर्षण होता है। ठीक है, तो ये कौन सा घर्षण है? ये सीमांत घर्षण है। तो F की जगह हम लोग लिखेंगे μSN। ये सीमांत घर्षण का सूत्र होता है, ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो F की जगह लिखा हमने μSN cos थीटा प्लस N साइन थीटा। म्यूएस क्या है? घर्षण गुणांक है टायर और सड़क के मध्य। ठीक है, N cos थीटा माइनस μS N साइन थीटा। कॉमन आ रही है वैल्यू कुछ एक,
उन्हें हम कॉमन निकाल देते हैं। देखिए ऊपर से n कॉमन आ रहा है और नीचे भी n कॉमन आ रहा है, तो n को कॉमन निकालेंगे तो v² GR और n कॉमन लेकर के हमने काट भी दिया। ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से लिया, कट गया। ऊपर क्या रहता है, μs cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा माइनस μs साइन थीटा। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे। एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे cos का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगा रहे हैं, cos थीटा का। समीकरण बिना लिखे लगा देते हैं। चलो v² GR भाग लगाते हैं ऊपर cos का, तो बचेगा केवल μs प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा बटा में cos का भाग लगाते 1 माइनस μs tan थीटा। समझ गए होंगे, साइन बटा cos बनेगा ना, tan हो गया। तो v की वैल्यू क्या निकल करके आती है कि v का जो मान है, v का जो मान है वो इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, छोटा। किससे, रूट GR μs प्लस tan थीटा और 1 माइनस μs tan थीटा, इस वैल्यू से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू से कम ही होना चाहिए। किसके लिए, सुरक्षित चाल के लिए। अगर कार सुरक्षित रूप से चलना चाहती है तो उसकी चाल जो है इस वैल्यू से क्या रहनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। कुछ एक स्पेशल केस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि सड़क व कार के टायरों के मध्य घर्षण नहीं हो तो भाई, तो μs का वैल्यू 0 लिया जा सके। आइडियल कंडीशन है, एक्चुअली ऐसा संभव नहीं है भाई। ठीक है, आइडियल कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। तो फिर कार के लिए अधिकतम सुरक्षित चाल जो है वो होगी μs की जगह 0 रख दीजिए। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, GR tan थीटा। ठीक है, यह होगी उसकी अधिकतम चाल। ओके, स्पेशल केस नंबर 2, यदि सड़क समतल हो, जैसा कि पीछे वाले टॉपिक में था, हो तो कार की अधिकतम सुरक्षित चाल कैसे निकलेगी। देखिए, अगर सड़क समतल है ना, तो फिर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो tan 0 की वैल्यू 0 और tan 0 0, तो हमारे पास रह जाएगा मान जो है वो है μs, ये वाला रहेगा। ये तो 0 हो गया, बटा में 0 1 रह गया, केवल 1 बटा में लिखने का मतलब नहीं है क्या, μs GR। यही सूत्र हमने पिछले वाले टॉपिक में बनाया था, आपको याद होगा। यह थी ढालू सड़क पर कार की गति। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको ये बल जो है ये समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, ये किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, तो बाकी सब इजी ही है। चलिए हम इस चैप्टर के कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही है। शुरू करते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर मुड़ता है। टायरों तथा सड़क के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू 0.1। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा या नहीं। सीधी सी बात है,
जो इसकी चाल है, अगर यह अधिकतम सुरक्षित चाल से ज़्यादा है तो गिरेगा, और अधिकतम सुरक्षित चाल से कम है तो नहीं गिरेगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसकी अधिकतम सुरक्षित चाल को ज्ञात करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आपको पता है जो गिवन वैल्यू होती है हम उनको लिखते हैं। हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइकिल चालक की चाल। साइकिल की चाल दी गई है हमें v 18 किलोमीटर पर आवर्स। आप इसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो आएगा उत्तर 5 मीटर पर सेकंड। ये तो उसकी चाल दी हुई है हमें। अब हम लोगों को समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल भी ज्ञात करनी है, लेकिन और क्या दिया हुआ अभी, तिरछा दी हुई है सड़क की, आर दी हुई है कितने, 3 मीटर, और क्या दिया हुआ है, घर्षण गुणांक म्यू एस 0.1। शुरू करते हैं। समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो है वो कितनी होगी, म्यू एस आर जी। अभी चर्चा की थी हमने थोड़ी देर पहले स्पेशल केस के अंदर। तो वैल्यू निकालनी होगी, म्यू एस की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई आर है 3 और जी का मान मैं सुविधा की दृष्टि से 10 ले लेता हूँ। तो इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 का 0.1 एक रह गया, 3 रह गया रूट के अंदर, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 मीटर पर सेकेंड। इस चाल से ज़्यादा चाल होने पर ये गिरेगा। और आप क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसकी चाल है 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 1.732 से कम, लेकिन इससे ज़्यादा है। तो उत्तर क्या है कि बिल्कुल गिरेगा, ये गिर जाएगा। कितने मिनट का हो गया, चल रहा है वीडियो। इसके बाद में आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि 300 मीटर तिरछा वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल जो है 15 डिग्री दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यदि मैदान और रेस कार के पट्टिकाओं के बीच का घर्षण 0.2 है तो टायरों को घिसने से बचाने के लिए रेस कार की अनुकूलन चाल तथा फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल क्या होगी। टायरों को घिसने से बचाने के लिए और अधिकतम अनुमेय चाल क्या होगी। पहले मैं आपको इसका बी पार्ट बता दूं क्योंकि जिसकी चर्चा मैं टॉपिक में कर चुका हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ क्या है पहले हल करते हैं। हमें पहले गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है तिरछा का मान, सीधा लिख देता हूं मैं। जो मैदान है उसमें तिरछा का मान दिया हुआ है हमें 300 मीटर, ठीक है। ढाल मतलब थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 15 डिग्री दिया हुआ है। और घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.2। ओके, ये गिवन वैल्यू है। पहले मैं आपको बी पार्ट करवा रहा हूँ, ए की चर्चा भी करेंगे बिल्कुल। फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल मतलब मैक्सिमम चाल क्या होगी। तो आपने अभी टॉपिक पढ़ा था ढालू सड़क वाला। ढालू सड़क पर अधिकतम सुरक्षित जो चाल है वो कितनी होती है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सभी वैल्यूज़ हमें दी हुई है, मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। वैल्यू मैं रख देता हूँ, हल आपको करना है। तो R की वैल्यू है 300 मीटर, G है हम 10 ले सकते हैं,
9.8 के लगभग पास में ही है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस tan 15 डिग्री बटा में 1 माइनस 0.2 गुणा में tan 15 डिग्री। देखिए tan 15 का मान आपको या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा और या फिर tan की टेबल होती है उससे निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग की टेबल सिखाई थी वैसे ही आप tan की टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अपने ए पार्ट पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। इस प्रकार का मैदान है, ठीक है, जिस पर इस प्रकार से कार चल रही है, इसकी रेसिंग कार, और इधर की ओर काम कर रहा है कौन सा बल, घर्षण बल Fs, और यह है प्रतिक्रिया और यह है n cos थीटा। ओके, और नीचे की ओर बल काम करता है mg। घर्षण के घटक हो जाएंगे, एक तो केंद्र की ओर इधर की ओर खींचता है इसे और एक नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने चित्र को समझ लिया है और इसके कंपोनेंट जो हैं कौन कौन से, यहाँ जो बना था वो बनेगा Fs साइन थीटा और ये था Fs cos थीटा, mg n cos थीटा और ये था n sin थीटा, ठीक है। ए पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। टायरों को घिसने से बचाने के लिए, भाई टायर नहीं घिसने चाहिए तो इस कंडीशन में घर्षण नहीं लगना चाहिए, तो टायर नहीं घिसेंगे, और घर्षण लगेगा तो टायर घिसेंगे भी, सीधी सी बात है। अनुकूलन चाल बताइए, कितनी चाल होनी चाहिए कि टायर नहीं घिसें। देखिए आपको उस चाल को ज्ञात करना है जिसमें घर्षण कार्य नहीं करे, ठीक है। तो मतलब इसे वर्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो केवल n साइन के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, इसका ये कंपोनेंट काम नहीं करना चाहिए, मतलब घर्षण नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं घर्षण नहीं होगा तो म्यू एस को अपने क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा, ए पार्ट में अनुकूलन चाल के लिए, ए पार्ट के लिए अपने अगर अनुकूलन चाल ज्ञात करते हैं, अनुकूलन चाल ज्ञात करते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घर्षण को 0 लेंगे तभी टायर नहीं घिसेंगे। तो R और G पड़ा रहेगा और यहाँ आ जाएगा म्यू एस का मान कितना आएगा, 0 प्लस tan 15 डिग्री बटा में 1 माइनस ये 0 हो जाएगा टोटली। तो वैल्यू हमारे सामने आएगी R का मान 300, G का मान 10 और tan 15 डिग्री। ये हो जाएगी अधिकतम अनुमेय चाल जब टायर नहीं घिसेंगे। मतलब जब टायर नहीं घिसते तब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण प्रोवाइड करवाता था। पहले समतल पर तो घर्षण ही होता है केवल, ढालू पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F cos और F sin दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल n साइन ही केवल जब प्रोवाइड करवाएगा, घर्षण नहीं, तो हम कहेंगे कि घर्षण वैल्यू क्या है, 0 है। और घर्षण वैल्यू 0 है तभी टायर नहीं घिसेंगे, और घर्षण काम करेगा तो टायर घिसेंगे ही। ओके, उम्मीद है आपको ये एक एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। यह अध्याय जो है यहाँ समाप्त होता है अपना, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप लोग खुद भी अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, और पीछे के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं आ रहा है समझ में आपको, तो भी आप बताइएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक की संक्षिप्त चर्चा कर सकें। ओके, धन्यवाद।